मंच की ओर हो गया है। जैसे ही वे पास में आते हैं, आप लोग जबरदस्त नारों के साथ मंच में पहुंचते ही गगनभेदी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, चौरले बाबा की, चौरले बाबा की, भारत माता की, भारत माता की, माया देवी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आपकी बारी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता चौरे बाबा की, चौरे बाबा की। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा हो, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप, कमल छाप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। मैं माननीय विधायक महोदय तथा पूर्व कल्याणी मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आए और बड़े माला में एक साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेगा। और महिला मोर्चा की अन्य सभी बहनें उनका स्वागत कर रहे हैं। वे लोग कृपया आगे से बढ़ते जाएंगे। मंडल अध्यक्ष श्री भागवत प्रसाद पांडे, मंडल अध्यक्ष श्री विश्राम साहू, श्री जगदीश सिंह ठाकुर, श्री पौरिक पाल, श्री पवन साहू, श्री तिवारी पाल, श्री बलदाऊ साहू, श्री बालीग्राम कश्यप, श्री पवन यादव, बंसीलाल कश्यप, प्रीतम कश्यप, संजय साहू, संतोष साहू, बाली साहू, दिनेश साहू, शंकर पांडे, लालू सिंह ठाकुर, कन्हैया कौशिक, तुलेश्वर जायसवाल, राम प्रसाद साहू, प्रमोद कौशिक साहू, राम प्रसाद यादव, केराराम साहू, ललन शुक्ला, ईश्वर देवांगन, मनु धूरी, संपत साहू, गोवालाल दुबे, संतोष गौतम, विष्णु ध्रुव, संतोष श्रीवास, ललित प्रसाद पांडे, नरेंद्र गोस्वामी, सुरेश कश्यप, पंचराम साहू, विमल कश्यप, जगदीश कश्यप, गिरीश कश्यप, शाहरेलाल सुल्तान, श्रवण कौशिक, राजेश यादव साहू, कामेश्वर रजक, संतोष केवल, भाग्यवान जायसवाल, कांता जायसवाल, राधे ध्रुव, तुकीराम पोटे, रजनू जायसवाल, रामचंद्र कश्यप, बाबूराम अनंत, श्याम सिंह सबका स्वागत करें। श्री नंदलाल चंद्राकर, कल्याण सिंह, आशुतोष पाठक, राजेश तनुजा जी, सुरेश कश्यप जी, न्योरा कश्यप जी, ध्वजाराम चंद्राकर, ओंकार सिंह, रत्नेश गुप्ता, अभिनय कुमार पांडे, जग्गू पटेल, धीरज यादव, श्री राजकुमार साहू, श्री प्रदीप जायसवाल, सुभाष कौशिक, विजय कौशिक, राम निर्मलकर साहू जी और आपके सभी सहयोगी, मैं इनका नाम पढ़ देता हूँ। आप सभी कृपया मंच के पास आ जाएं। श्री सुखनंदन ध्रुवे, डान साहू, अवध साहू, श्रीराम साहू, मोहन साहू, टेकू साहू, परमेश्वर साहू, कपिल साहू, जगदीश साहू, रामस्वरूप साहू, जलेश साहू, कार्तिक, गेंदलाल, रामचंद्र साहू, परदेशी ध्रुवे, केदार ध्रुवे, सिद्ध साहू, फागू साहू, पवन साहू, चंदा साहू। आप सभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, कृपया आ जाए। कोलू जोन प्रभारी, आप सभी से आग्रह करूंगा कि बड़े फूल माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री हम सबको शामिल होना है। वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने वाला है। हमने दिल्ली में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को देखा है और वर्तमान में 10 साल में यूपीए की सरकार को हमने देखा है। मित्रों, अवसर है कि हम तुलना करें कि इन दोनों सरकार में बेहतर सरकार कौन थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान, जनता ऊब चुकी है। मनमोहन सिंह के 10 साल के काम को देखकर जनता थक चुकी है। मनमोहन सिंह को लगता है वो विकास कर रहे हैं, विकास में रफ्तार से उनकी गाड़ी चल रही है। मनमोहन सिंह को लगता है कि विकास में 10 साल में एक्सीलरेटर में उनका पैर है। जो चाहिए उसको क्लिक करके रोक के फोटो बना लो। लगता है 40, 50, 60, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रफ्तार से विकास की गाड़ी चल रही है। मगर मनमोहन सिंह जी को मालूम नहीं, जैक में चढ़ा दिया है गाड़ी, चक्का वही चल रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। 10 साल से वही की वही सरकार। ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसके 10 साल दवाई में रिएक्शन ही रिएक्शन होता रहा, कोई फायदा किसी को नहीं हुआ, गरीब और गरीब हो गया। ये बोलते थे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। 5 साल हो गए मनमोहन सिंह जी, 5 साल में यहाँ की जनता पूछती है क्या कीमत में वृद्धि हुई है।
क्या महंगाई, छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। तेल, शक्कर, नमक, गेहूं, चावल, सीमेंट से लेकर लोहा तक, पेट्रोल से लेकर डीजल तक कीमतों में वृद्धि हुई है। देश की जनता आज इस बात को, क्या आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई 10 गुना बढ़ गया। एक सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी का, 6 साल दिल्ली में सरकार चलाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, 6 साल कभी महंगाई नहीं बढ़ा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, 60,000 करोड़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और अटल जी ने तो 6 साल में चमत्कार कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, छत्तीसगढ़ का भूगोल बदल गया, नया राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 6 साल का। ये 10 साल कुछ काम नहीं, 10 साल में गरीब जनता थक चुकी है। अभी चुनाव आया था मित्रों, गांव-गांव में कांग्रेस के लोग वोट मांगने गए। चुनाव आता है तो कुछ भी नारा लगाते हैं, कभी गरीबी हटाओ, कभी महंगाई कम करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में तो उनको लगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में साफ होने वाले हैं, तो गांव-गांव कहने लगे डॉक्टर रमन 1 रुपया किलो चावल दे रहा है तो हम फोकट में चावल दे देंगे, मुफ्त में चावल देंगे। तुम्हारे यहाँ भी बोले होंगे फोकट में चावल देंगे। ये फोकट में चावल देने वाले से पूछना भैया, दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, सोनिया गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है पूरा चुनाव का। मैं उस घोषणा पत्र को पढ़ रहा था, एक एक लाइन पलटा के देख रहा था, मुझे लगा छत्तीसगढ़ में बारे में उन्होंने लिखा होगा कि गरीबों को मुफ्त में चावल देंगे हम आने वाले समय में। उसमें कोई चावल की बात नहीं लिखी है, निःशुल्क फोकट की चावल की बात नहीं लिखी है। उल्टा ये हो गया, प्रधानमंत्री जी ने खाद्यान्न सुरक्षा का जो कानून बनाया है, बिल पास किया है, उस कानून में उल्टा कांग्रेस ने 35 किलो चावल से घटा के 25 किलो चावल कर दिया है। 10 किलो का वही डंडी मार दिया, 35 किलो चावल नहीं 25 किलो चावल की बात कही। न उसमें नमक है, न चना है, न दाल की योजना है। ये है कांग्रेस, वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं। क्रियान्वयन के लिए कभी बात आती है तो कभी क्रियान्वयन कांग्रेस ने नहीं किया। झांसे में दिया, फोकट के चावल में निपटते बच गया। राजू किसका वोट से, वोट से फोकट में लगी ताद। कांग्रेस के चक्कर में मत आना भाई, ये ना काम करते ना धाम करते, नारे लगाते। 608 वोट से जीते हैं। इतना मेहनत करने के बाद, इतना विकास करने के बाद, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल सब बनवाए और गांव के लिए एक एक योजना का क्रियान्वयन। आपको घोषणा पत्र में कहा था 1 रुपये किलो चावल, तो 65 लाख परिवार को योजना शुरू हो गया। नमक का योजना शुरू हो गया, दाल और चना की योजना चल रहा है। किसानों को कहा था कि एक दाना धान खरीदेंगे और धान खरीदने के बाद जितना भी धान खरीदा जाएगा सब में किसानों को प्रति क्विंटल हम 300 रुपया बोनस देंगे। 2400 करोड़ रुपया हमने रख दिया है बजट में। एक किसान को, 11 लाख किसान को प्रति क्विंटल 300 बोनस आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, चिंता करेंगे। हमने लिखा है घोषणा पत्र, एक बात का क्रियान्वयन करना है। गांव के लिए, गरीब के, किसान के लिए, मजदूरों के लिए योजना जो बनाई है। हमने कहा था किसानों को बिना ब्याज सहकारी बैंक से ऋण देंगे। मैंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन आदेश कर दिया कि सहकारी बैंक से अब किसानों को जो कर्जा मिलेगा बिना ब्याज से मिलेगा, ब्याज मांगने की जरूरत नहीं, खत्म। आपसे कहा था, इसलिए क्रियान्वयन करा। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हमने कहा था इलाज के 30,000 रुपया कम पड़ता है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में। हमने कहा 30,000 से काम नहीं चलेगा, अब 30,000 से बढ़ा के 50,000 रुपये तक का स्मार्ट कार्ड में आप इलाज करा सकते हैं। 55 लाख परिवार ये आपके लिए बनाया। डॉक्टर रमन को आपने मुख्यमंत्री बनाया। मुझे लगता था कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन की जवाबदारी आपने मुझे सौंपी थी और इस क्षेत्र की जनता को, विशेष तौर से तखतपुर की जनता को, विजयपुर की जनता को इसलिए धन्यवाद दूंगा
कि डॉक्टर रमन यदि आज मुख्यमंत्री बन के तीसरी बार आपके सामने खड़ा है तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने विधायक बना के दिया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। आपके सहयोग से डॉक्टर रमन तीसरी बार हिंदुस्तान में इतिहास बना, हैट्रिक, 3 बार सरकार बनाने का अवसर, 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जो वादा आपसे किया था उसका एक लाइन का क्रियान्वयन हम करेंगे, उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। बेटियों के लिए हमने कहा था 1ली से 12वीं तक उस गरीब की बेटी की शिक्षा की चिंता हमने किया। अभी तक 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा था, अब हमने नई योजना लागू की है, बीए, बीएससी, बीए काम, बीए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बेटियों को, गरीब की बेटियों को अब सरकारी कॉलेज में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखन जी के चुनाव अभियान में आया था और लगातार बिलासपुर में ये तीसरी, अभी बिल्हा में चौथी और फिर बिलासपुर में रोड शो है। मुझे लग रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद, बिलासपुर घूमने के बाद बिलासपुर की जनता ने तो मन बना लिया है, तखतपुर की जनता ने मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखन साहू को यहाँ से जिताएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जहाँ तक करुणा शुक्ला जी का मामला है तो इस क्षेत्र की जनता, बिलासपुर की जनता दल बदल कर टिकट लेने वाले को रिजेक्ट करने वाले। कहा जा रहा है करुणा शुक्ला ने कहा कि अब वो वाराणसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, इसको किस तरह? अरे अपना तो देख रहे नरेंद्र मोदी कहाँ कर, उनको वाराणसी जाए, दुनिया जाए, हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और यही पहले निपट जा रही है तो वहाँ जा क्या करेगी? उनने क्या अटल बिहारी वाजपेयी भतीजी और नाम से वोट मांग रही है, तो उसके बाद क्या बोला? अटल जी बीजेपी के जनसंघ के निष्ठावान, ईमानदार चरित्र दिखाया। अटल जी का नाम क्यों लेती है? क्योंकि जो दल बदल कर लिया, पार्टी से जो विश्वासघात करे, वो अटल जी का नाम लेने। अटल जी के साथ वो है जो जीते हैं, मरते हैं, दुख में, सुख में, कठिनाई में, टिकट मिले या ना मिले। अटल जी ने यही पाठ पढ़ाया हम लोग को कि बीजेपी, जनसंघ और जो हमारे खून में है वो पार्टी के प्रति निष्ठा, अंतिम निष्ठा होती है। पार्टी क्या स्थान देती है, क्या महत्व देती है, अलग बात है। 1 और 11 को क्या किस तरह देखें? 1 और 11 मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का नाम जो आज पूरे देश में है, वातावरण है, और छत्तीसगढ़ सरकार का काम, ये 2 एक मिला के 11 में 11 लोकसभा सीट जीतेंगे हम। बयान दिया है कि मोदी के खिलाफ पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बयान का खंडन भी आ गया है, वो उचित नहीं।